morning to all of you. Once again, welcome back on the online session class. सो बिना कुछ हम लोग एक्स्ट्रा बातचीत किए अपने पॉइंट पे आते हैं. ओके. सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग का फिर से एक तरह से ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुआ. आई होप कि कुछ दिनों के लिए ही रहेगा, बट हम लोग अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं. इन द प्रीवियस क्लास, mensuration part and second term examination syllabus are like height and distance and surface area and volumes fully completed from my side in the offline mode. But I'm going to start new chapter based on quadratic equations. Okay, this is the chapter number 4, quadratic equations. So I'm going to start new topic by the online mode, quadratic equations. Okay, so first of all, what do you understand by quadratic and equations? In the previous class, like class 9, we have already discussed about polynomials, linear, quadratics, cubic, biquadratics and multimonials. तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको भी बताए हैं, ये वर्ड्स को हम लोग बेसिकली समझ पा रहे हैं. बट अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को हम रिकॉल करते हैं. तो आइए रिकॉल करते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को. तो मेन थिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो हियर ax² प्लस bx प्लस c, राइट नाउ दिस इज द polynomial. ax² प्लस bx प्लस c, this is the polynomial, but taking is equal to sign, so this is the equations. This is the equations. क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री यहां पर आपको मिलती है 2. इसकी मैक्सिमम डिग्री मिलती है आपको 2. तो इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे? एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन होंगे. एटलीस्ट 2 पॉसिबल सॉल्यूशन. ओके, एंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, third term. So this is the trinomial. First term, second term and third term. So this is the trinomial. And maximum degree is 2. So at least possible solution of this equation is 2. Okay. तो equations का मतलब taking is equal to होना चाहिए, और without is equal to condition is polynomial. And maximum degree is 2. So at least possible solution like positive, negative, etc. So at least we know answer is 2. Okay, and second thing, biquadratic. Biquadratic equations. तो biquadratic equations का मतलब क्या हो जाएगा? बाई का मतलब यहाँ से 2 हो गया, क्वाड्रेटिक का मतलब ऑलरेडी 2 हो गया, तो 2 2 जा 4. तो we can write as ax to the power 4 plus bx² plus c is equal to 0. So here maximum degree is 4.
is the biquadratic, means x to the power 4 plus bx square plus c is equal to 0. So here maximum degree is 4. Maximum degree is 4. So इसके पॉसिबल सोल्यूशन कितने होंगे? 4 होंगे. ठीक. अब इसको सपोज क्या करते हैं कि if x square is equal to take y variables, so again we can write as a x square whole to the power 2 plus bx square plus c is equal to 0. बट यहाँ हम लोगों ने क्या किया? सपोज किया है x square is equal to y, so a y square plus by plus c is equal to 0. तो अब से हमारा फिर से क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. तो अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम अगेन अपने प्रीवियसली मेथड की तरह इसको सॉल्व करेंगे. ओके. बट फाइनली इन क्लास 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम, एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम. ठीक. तो वहाँ पर हम लोग ने क्वेश्चन को क्या किया था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेके सॉल्व किया था. इन क्लास 9 हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बिहार पे सॉल्व किया था. बट हियर हम लोग उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एप्लीकेशन जनरेट करेंगे, और जब हम उसके एप्लीकेशंस को जनरेट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट तरह की कंडीशंस बनेंगी. ओके. तो हम लोग बिना कुछ डिस्कस करते हुए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं. इन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो. यानी आपके पास यहाँ पर देयर आर 8th पार्ट इन दिस क्वेश्चंस. तो 8th पार्ट में आपके डिफरेंट फॉर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, जिसमें हमको बताना है कि वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं. ओके. लाइक एक्सरसाइज 4.1 मेंशन ओवर. क्वेश्चन नंबर 1 solution, and first part, the given quadratic equation is the given quadratic equation is, okay, quadratic equation हम लोगों ने QE से रिप्रेजेंट कर दिया. ओके. आई होप कि राइटिंग पार्ट आपको क्लियर दिख रहा होगा. ओके. द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x plus 1 whole to the power 2 is equal to 2x minus 3. Okay. तो फाइनली कुछ चेक वेदर रिपोर्ट करना है कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नॉट, ट्रू और फॉल्स. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस एक्सप्रेशंस अप्लाई द आइडेंटिटीज, कैसे? आइडेंटिटीज को हम कैसे अप्लाई करेंगे? हियर x plus 1 whole to the power 2 and here 2 is the constant in bracket x minus 3. तो सिंपली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अप्लाई द आइडेंटिटीज लाइक a plus b whole square, a square plus b square means 1 plus 2ab means 2x, and here now open the bracket and multiply by 2 in both term, like 2x minus 2 3 is 6, and again further क्या करते हैं? x square as it is noted, positive 2 sign ये is equal to के दोनों तरफ है, पैरेलल है, तो इस चीज को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके. एंड हियर प्लस 1 जब इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस 6 is equal to 0. Finally x square plus 7 is equal to 0. This is quadratic equations. क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? 2. इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है? 2. तो here degree is 2, so
इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, यस हो गया। तो हमारे आंसर शीट में क्या होगा, यस होगा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। ओके, this is the question number 1 part first, and second part again, x square minus 2x is equal to minus 2 in the bracket and another bracket 3 minus x। ओके, तो विथाउट सिंप्लीफिकेशन भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। व्हाई, how is possible? Because here maximum degree is 2। तो अब अगर हम कहीं भी एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम डिग्री 2 नहीं मिल रही है, मैक्सिमम डिग्री हमारी 2 ही दिख रही है। इसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा। जब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन आएगा तो आएगा ही, और ये चीज़ तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं कि दिस इज द ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट कॉन्फिडेंट होने के लिए एक दो स्टेप को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज नोटेड इज इक्वल टू, अगेन माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई इन दिस ब्रैकेट लाइक माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2x, again x square minus 2x plus 2x are different thing, unlike term, तो ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर हमने कैंसिल क्यों किया गया है, क्योंकि इज इक्वल टू के पैरेलल ये लाइक टर्म में था, तो लाइक टर्म मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बट ये यहाँ पर क्या है कि अनलाइक टर्म है। तो माइनस 2x इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो अगेन माइनस 2x और माइनस इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस 6 इज टेकिंग इज इक्वल टू 0। तो ये इज इक्वल टू 0 ही रिप्रेजेंट करता है हमारे लिए किसी इक्वेशंस को। क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू 0 ही होगा तो उस x की स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, ठीक है। और हम लोग पॉलिनोमियल्स में क्या करते थे, जीरोस फाइंड करते थे। यहाँ पे जो हमारे इसके आंसर पॉसिबल सोल्यूशन होंगे वो क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। जीरोस ऑब्लिक रूट्स, तो जीरोस इंडिकेट करता है हमारे पॉलिनोमियल को और रूट्स इंडिकेट करता है हमारे इक्वेशंस को। ओके, x square minus 2x minus 4x plus 6 is equal to 0. This is the standard form of quadratic equations. So this is the required equation of the quadratic equation. So finally we can write as yes. Okay. I'm going to third part. Third algebraic expression is x minus 2 in the bracket, x plus 1 is equal to x minus 1 another bracket and x plus 3, x minus 2, x plus 1, x minus 1, x plus 3। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट in this question open the bracket and multiply by respectively all the terms। ओके, बट इस एक्सप्रेशन को देख के बोला जा सकता है दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्यों, इसलिए सपोज कर रहे हैं इसको कि जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम डिग्रीज मिल जाएगी एक्स स्क्वायर, और यहाँ जब हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मैक्सिमम डिग्री हमको यहाँ भी क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर दोनों लाइक टर्म हो गए एंड साइन ऑल्सो इक्वल, तो ये टर्म कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही कैंसिल हो जाएगी तो फाइनली ये बन जाएगा हमारा लीनियर। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो आंसर या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज
नॉट कंसीडर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो फाइनली वन वर्ड में आंसर क्या बोल सकते हैं? नो। बट फिर भी हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन now open the bracket, x x square x1 plus x minus 2x minus 2x minus 2 plus 1 minus 2 is equal to x square x3 3x minus 1x minus x minus 1 plus 3 minus 3। तो पॉजिटिवली एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचता क्या है? x माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 नोटेड इज इक्वल टू प्लस 3x माइनस एक्स ओनली 2x minus 3 noted, and one sided all the terms minus x minus 2x minus 2 plus 3 is equal to 0, minus x minus 2x minus 3x minus 2 plus 3 plus 1 is equal to 0. So here maximum degree is 1, here maximum degree is 1 और is equal to also, दोनों कंडीशन मिल रही है, मैक्सिमम डिग्री भी मिल रही है और इज इक्वल टू की कंडीशन भी मिल रही है। सो दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल, दिस इज द इक्वेशंस। विच टाइप्स ऑफ इक्वेशंस? दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये तरीके से क्या हो गया हमारे लिए? दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, या वन वर्ड में नो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 algebraic equation is x minus 3 2x plus 1 is equal to x in another bracket x plus 5. Okay children, तो अगेन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया जाए इसको, बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस इस इक्वेशंस को हम कह सकते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एग्री विथ मी ऑल ऑफ यू? ओके, कैसे? यहां पे वेरिएबल एक ऑर्डर में था, बट यहां पे जो वेरिएबल है x है, 2x है, x है, डिफरेंट है। तो मल्टीप्लिकेशंस में तो x स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी, बट यहाँ पे 2x होने की वजह से डिफर हो गया और यहाँ पर ओनली 1 होने की वजह से डिफर हो गया। जब डिफर होगा तो हम इसको इस तरीके से पैरेलल कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ओके, जब हम पैरेलल इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसीलिए हम इसको कहना चाह रहे हैं कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्या किया जाए? सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सिंपली ब्रैकेट ओपन कीजिए, x 2x स्क्वायर x1 जस्ट अ मिनट, here 2x square x 2x means 2x square x plus 1 means x1 the x minus 3 2x minus 3 to the 6x minus 3 plus 1 minus 3 is equal to now x square plus 5 x। देखिए डिफरेंस आ गया, इन द लेफ्ट हैंड साइड 2x स्क्वायर बट इन द राइट हैंड साइड ओनली x स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन या एडिशन में कंडीशन चली जाएगी। तो 2x स्क्वायर and x square transferred from right to left, x square x minus 6x minus 5x, but there 5x is the transfer करेंगे minus 5x and here constant value is minus 3 taking 0,
2x square minus x square only positively, x square minus 5x minus 10x minus 3 is equal to 0. So finally this is the standard form of quadratic equation. So answer is yes, this is quadratic equations. Okay, so क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th एंड 8th, ये फाइनली क्या है कि सिर्फ हमको इसको चेकआउट करना है कि दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस आर नॉट, ये देना है, ठीक। बट ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, इन द क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर 4 पार्ट, दिस इज द वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन। ओके, वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग इसको इतना ही टॉपिक डिस्कस करते हैं, बट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट आप फाइनली रीअटेम्प्ट कर लीजिएगा एंड क्वेश्चन नंबर 2 के वर्ड्स प्रॉब्लम को डिस्कस करिएगा। बट अदरवाइज कल की क्लास में हम इस क्वेश्चंस को पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में भी हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और जैसे जैसे हम लोग एनसीईआरटी को लेंगे तो फिर बीच में रेफरेंस के अच्छे और सिलेक्टिवली क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।